नमस्कार, केपी न्यूज 24/7 के कर्नाटका बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं अश्विनी आपके साथ। चलिए एक नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों। अब समाचार विस्तार से। बैंगलोर शहर के हाउस कोल्स रोड पर इक्विटास कंसल्टेंसी का उद्घाटन मुख्यमंत्री के राजनीतिक सचिव एमएलसी नासिर अहमद और नगरपालिका प्रशासन मंत्री रहीम खान ने किया। इस मौके पर मौलाना ने खित से कार्यक्रम की शुरुआत की। समारोह में अतिथियों का स्वागत कंसल्टेंसी के संस्थापक सादिक सोहेल ने किया और सभी का सम्मान किया। इस समारोह में बैंगलोर शहर के अतिरिक्त पुलिस आयुक्त एन सतीश कुमार, कर्नाटक और गुजरात के बिशप करकरे, अम्बेडकर निगम के अध्यक्ष संपत राज और कर्नाटक राज्य के पूर्व कानून सचिव मोहम्मद इस्माइल सहित अन्य उपस्थित रहे। विशेष संवाददाता की रिपोर्ट। कर्नाटक सरकार द्वारा कर्नाटक के एजुकेशन मिनिस्टर मधु बंगारप्पा ने सरकारी स्कूलों में 8वीं और 9वीं और 10वीं कक्षा में पढ़ने वाली लड़कियों के लिए कराटे क्लास चलाने और उन छात्राओं को कराटे की ट्रेनिंग के लिए बजट मंजूर किया है। इस संबंध में कर्नाटक स्पोर्ट्स विंग के जनरल सेक्रेटरी मोहम्मद ताजुद्दीन पटेल ने मीडिया से बात करते हुए बजट के संबंध में जानकारी दी। इस अवसर पर सुमित मोरे, जनरल सेक्रेटरी नेशनल स्पोर्ट्स विंग्स, और सूर्यकांत मोरे, मोहम्मद यासिर खान, डिस्ट्रिक्ट ऑर्गेनाइजर सेक्रेटरी कर्नाटक स्पोर्ट्स विंग जिला बीदर, मोहम्मद शोएब, डिस्ट्रिक्ट जॉइंट सेक्रेटरी कर्नाटक स्पोर्ट्स विंग के अलावा अन्य लोग उपस्थित हैं। इस अवसर पर सुमित मोरे ने भी इस संबंध में बताया। केपी न्यूज के कैमरामैन महेश डिग्गे का कवरेज। नमस्ते, आदाब। आज जो प्रेस मीट बुलाई गई है उसका ये मकसद है कि गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका ने एक बजट सैंक्शन किया है। हमारे एजुकेशन मिनिस्टर बंगारप्पा साहब ने जो लेडीज़ क्लासेस या लेडीज़ कराटे के लिए जो 8 और 9, 10 के लिए बजट सैंक्शन हुआ है उसके ताल्लुक से मीटिंग और ये प्रेस बुलाई गई है। और जो अथॉरिटी गवर्नमेंट लॉ के हिसाब से, गवर्नमेंट गार्डियंस के हिसाब से जो अथॉरिटी जो सैंक्शन है डीडीपीआई को अथॉरिटी दिया है। डीडीपीआई ये कराटे मास्टर को और एचएम को ये जो सैंक्शन हुआ बजट वो इस्तेमाल करने के लिए उन्हीं के लिए दिया गया हो। और ये दोनों की जिम्मेदारी है, एचएम की और कराटे मास्टर की, ये बजट वो लड़कियों पे खर्च किया जाए और कराटे के लिए खर्च किया जाए। ये उसकी गाइडलाइंस है कर्नाटक गवर्नमेंट की। और हमारी डीडीपीआई से ये रिक्वेस्ट है, जो गवर्नमेंट के रूल्स और रेगुलेशन है, गाइडेंस है, उसके ऊपर अमल करते हुए सही तरीके से इस बजट को आप इस्तेमाल कीजिए और किसी गैर संस्था को ये बजट सैंक्शन मत कीजिए। आप हमारी आपसे ये रिक्वेस्ट है डीडीपीआई से। बस इतना कहते हुए मैं अपनी बात ख़त्म करता हूँ। मेरा नाम मोहम्मद ताजुद्दीन पटेल, जनरल सेक्रेटरी स्पोर्ट्स विंग कर्नाटक। ओके, थैंक यू। नमस्कार। समग्र शिक्षण कर्नाटक राज्य योजना ನಿರ್ದೇಶಕರ ಕಚೇರಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಸಂಗ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರಿಗೆ ಸ್ವರಕ್ಷಣಾ ಕೌಶಲ್ಯ ತರಬೇತಿಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ಬೀದರ್ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಉಪನಿರ್ದೇಶಕ ಕಚೇರಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ ಬೀದರ್ ಅವರಿಗೆ ಆದೇಶವನ್ನು ಹೊರಡಿಸಿರುತ್ತಾರೆ। ರಾಜ್ಯ ಯೋಜನಾ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಕಚೇರಿ ಬೆಂಗಳೂರವರ ಆದೇಶವನ್ನು ಮಾನ್ಯ ಉಪನಿರ್ದೇಶಕರು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ ಬೀದರ್ ಅವರು ಉಲ್ಲಂಘನೆ ಮಾಡಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಈ ಒಂದು ದೂರು ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ। 2024ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಯಾಕಂದರೆ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಈ ಒಂದು ತರಬೇತಿ ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ತಾಲೂಕುಗಳಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತವೆ। ಈ ವರ್ಷ ಉಪನಿರ್ದೇಶಕರು ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ತರಬೇತಿಯನ್ನು ಶಾಲಾ ಮುಖ್ಯೋಪಾಧ್ಯಾಯರು ಮತ್ತು SDMC ಸದಸ್ಯರು ಮತ್ತು CPED ಫಿಸಿಕಲ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಅವರು ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ತರಬೇತಿದಾರರನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ
ಅಂದರೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರಿಗೆ मंगलवार 31 दिसंबर 2024 की सुबह 11:45 पर बीदर के पत्रिका भवन में एक प्रेस मीट आयोजित की गई, जिसमें 2 जनवरी 2024 को होने जा रहे ऑक्सी लाइफ अस्पताल के उद्घाटन के संबंध में बताया गया। अध्यक्ष चंद्रकांत गादगी, अस्पताल के वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर प्रिया गादगी मोदी और डॉक्टर अनमोल मोदी ने संबोधित किया और इस अस्पताल के उद्घाटन के संबंध में जानकारी दी। केपी न्यूज के कैमरामैन पुष्पराज का कवरेज। ಕಿರಾಯದಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡಿದ್ದೆವು, ರಿನೋವೇಷನ್ ಎಲ್ಲ ಆಗಿದೆ, 2ನೇ ತಾರೀಕು ಉದ್ಘಾಟನೆ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆವು. ಮೊನ್ನೆ ಈಶ್ವರ್ ಖಂಡ್ರೆ ಸಾಹೇಬರು ಉದ್ಘಾಟಕರು, ಸಾಗರ್ ಖಂಡ್ರೆ ಉದ್ಘಾಟಕರು, ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗೆ ರಹೀಮ್ ಖಾನ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಜಾಬ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರಿದ್ದಾರೆ, ಲೋಕಲ್ ಎಲ್ಲ ಲೀಡರ್ಗಳನ್ನು ಕರೆದಿದ್ದೇವೆ. ಶೈಲೇಂದ್ರ ಬೆಲ್ದಾಳೆ ಅವರು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಮೂಳೆ MG ಮೂಳೆಯವರು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, MLC ಅವರು. ಹೀಗೆ ಲೋಕಲ್ ಮುಂಚೂಣಿ ರಾಜಕಾರಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಎಲ್ಲರನ್ನ ಒಟ್ಟುಗೂಡಿಸಿ ಈ ಒಂದು ಬೀದರ್ ಜನತೆ, ಹಿಂದುಳಿದ ಬೀದರ್ ಜನತೆಯ ಸೇವೆಗೋಸ್ಕರ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆ ಮುಂದೆ ಬಂದಿದೆ. ಸುಮಾರು 30 ವರ್ಷದಿಂದ ಬೀದರ್ನಲ್ಲಿ ವಸಂತ ನರ್ಸಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜ್, MG ಲಾ ಕಾಲೇಜ್ ಮತ್ತು ನರ್ಸಿಂಗ್ ಹಲವಾರು BSc MSc ಮತ್ತು ಫಾರ್ಮಸಿ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ನಾನು ಡಾಕ್ಟರ್ ಪ್ರಿಯಾ ಗದ್ಗಿ ಅಂತ, ಸ್ಪೆಷಲೈಸ್ಡ್ ಇನ್ ರೇಡಿಯಾಲಜಿ. ಇಲ್ಲಿ ಬೀದರಲ್ಲಿ ನೌಬಾದ್ ಏರಿಯಾಲಿ ವಿ ಆರ್ ಕಮಿಂಗ್ ಅಪ್ ವಿತ್ 50 ಬೆಡೆಡ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್. ಇದು ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಮಲ್ಟಿ ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ಮತ್ತು ಸೂಪರ್ ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು 24/7 ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಕೇರ್ ಸರ್ವಿಸಸ್, ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಸರ್ವಿಸಸ್, ಟ್ರಾಮಾ ಕೇರ್ ಸೆಂಟರ್, ಸೆಪ್ರೇಟ್ OPD ಬ್ಲಾಕ್ ಇದೆ, ಪ್ರೈವೇಟ್ AC ರೂಮ್ಸ್ ಇದೆ, ಎಲ್ಲ ಮೇಜರ್ ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟೀಸ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಇದರಲ್ಲಿ ವಿಮೆನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಚೈಲ್ಡ್ ಬರ್ತ್ ಸರ್ವಿಸಸ್, ಲ್ಯಾಪ್ರೋಸ್ಕೋಪಿಕ್ ಸರ್ಜರಿ ಸರ್ವಿಸಸ್, ಆರ್ಥೋಪೆಡಿಕ್ ಸರ್ವಿಸಸ್, ಜನರಲ್ ಮೆಡಿಸಿನ್, ಕಾರ್ಡಿಯಾಲಜಿ, ನೆಫ್ರಾಲಜಿ, ಡರ್ಮ್ಯಾಟೊಲಜಿ, ಯೂರಾಲಜಿ ಆ್ಯಂಡ್ ನ್ಯೂರಾಲಜಿ, ಎಲ್ಲ ಥರದ ಸೂಪರ್ ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ಸೇವೆಗಳು ನಾವು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. हमारे पास सब स्पेशलिटी डॉक्टर्स हैं, सुपर स्पेशलिटी के भी हैं, जनरल मेडिसिन, जनरल सर्जरी, ऑर्थोपेडिक्स और एनेस्थेटिस्ट हैं, डर्मेटोलॉजिस्ट हैं, नेफ्रोलॉजिस्ट, यूरोलॉजिस्ट, सबके साथ हमने ऑलरेडी किया हुआ है बात एंड हम लोग दे आर रेडी टू सपोर्ट अस इन ऑल द वेज. तो उन सबकी टीम मिलके हम चाहते हैं कि एक बेटर सर्विसेज दे सके हमारे पेशेंट्स को, और जो भी आसपास के जो भी विलेजेस हैं यहाँ पे बेसिकली उनके लिए शुड बी हब, आई मीन मेन रोड पर है. बीदर के चिटी इलाके में पिछले दिनों 24 दिसंबर को घर और दुकानों के शेड्स को डेमोलिश किए जाने की स्थानीय लोगों की ओर से निंदा किए जाने के संबंध में बीदर CMC कमिश्नर ने मीडिया से बात करते हुए इस संबंध में विस्तार से बताया। एपी न्यूज के कैमरामैन पुष्पराज का कवरेज। पे टेम्पररी शेड डाले हुए थे. एक्चुअली लास्ट टाइम लाविश सर 6 मंथ्स पहले लास्ट टाइम लाविश सर और पूरा CMC की तरफ से ये अभियान चालू किया गया था डेमोलिशन का. तब वो एरिया का पूरा डेमोलिशन करके थोड़ा पोर्शन रोक दिए थे. रोकने के बाद उन लोगों को वार्निंग किए थे कि ये आप शेड निकाल लेना चाहिए. तो वो लोग 1 हफ्ते के अंदर पूरा शेड हम निकाल लेते बोल के हमको बोल दिए थे, इसलिए वो वहीं पे रुक गया था. उसके बाद में अभी क्या हो रहा है, ये न्यू आदर्श कॉलोनी अंडर पास ब्रिज से लेके चिद्री चौरस्ते तक ये 4 लेन हो रहा है, रोड 4 लेन हो रहा है. इसलिए ये पूरा एनक्रोचमेंट निकालना ज़रूरी है. इसलिए हम लोग एक दिन पहले उनको, पहले तो 6 महीने पहले बोल चुके थे उनको निकालने के लिए, फिर भी नहीं निकाले थे. अभी एक दिन पहले भी उनको जाके इंटीमेशन दिए कि आप निकालो बोल के. वो लोग एक दिन पहले हम निकाल लेते बोल के बोले थे, लेकिन निकाले नहीं. इसलिए जाके हमारे धरना दे रहे हैं, ये गलत हुआ है, हमारे साथ नाइंसाफी हुई. देखिए टाइमिंग गलत था वो मैं मानता हूँ, लेकिन वो इलीगल नहीं था, टाइमिंग गलत था ये मैं मानता हूँ. ಮನೆ ಯಾರು ಡೆಮಾಲಿಷನ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಶೆಡ್ ಅಷ್ಟೇ, ಟೆಂಪರರಿ ಶೆಡ್ ಅಷ್ಟೇ, ಟೆಂಪರರಿ ಶೆಡ್ ಅಷ್ಟೇ. ಅವು ಪಕ್ಕ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅವು ಇಲ್ಲ. ಪಕ್ಕ ಮನೆ ಇದ್ದು ಅಲ್ಲಿ 4-5 ಆ ಕಡೆ ಅದಾವ್ರಿ ಪಕ್ಕ ಮನೆ. ಟೆಂಪರರಿ ಶೆಡ್ಗಳು ಅಷ್ಟೇ, 5 ಶೆಡ್, 5-6 ಶೆಡ್ ಇದ್ದು ಅಷ್ಟೇ. ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಜಾಗ ಮೇಲೆ ಇದೆ. ಇಲ್ಲ ಅದು ರೋಡ್ ವೈಡನಿಂಗ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಇದು ನಾವು ನಿಮಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಲ್ರಿ, ರೋಡ್ ವೈಡನಿಂಗ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಅದು 4 ಲೇನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ.
ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ರೋಡ್ ವೈಡನಿಂಗ್ ಸಲುವಾಗಿ ಶೆಡ್ ತೆಗಿತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಆ ರೋಡ್ ಚಿದ್ರಿ ಚೌರಸ್ತಾ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ನ್ಯೂ ಆದರ್ಸ್ ಕಾಲನಿ ಅಂಡರ್ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ತನ 4 ಲೈನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಅದು ರೋಡ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಇಲ್ಲ ಸರ್, ರೋಡ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ಬೀದರ್ ತಾಲೂಕು ಬೀದರ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಬೀದರ್ದಾಗ हुबली के साईनगर में अयप्पा स्वामी सन्निधान में एलपीजी विस्फोट में मरने वालों की संख्या मंगलवार को 8 तक पहुंच गई। 42 वर्षीय प्रकाश बारकर ने कर्नाटका मेडिकल कॉलेज और रिसर्च इंस्टीट्यूट में अंतिम सांस ली। प्रकाश साईनगर के अचवान कॉलोनी का निवासी था, जहां 23 वर्षीय दिसंबर की सुबह दुर्घटना हुई थी, जिसमें कुल 9 अयप्पा स्वामी भक्त घायल हो गए थे। प्रकाश ने से पहले 29 वर्षीय शंकर चौहान, 22 वर्षीय मंजुनाथ वाघमोरे, 19 वर्षीय लिंगराज बीरनूर, 16 वर्षीय राजू मुगेरे, 17 वर्षीय संजय सावदत्ती, 58 वर्षीय निजलिंगप्पा बेपूरी और 26 वर्षीय तेजस्वर सातरी ने आखिरी बार जलने से दम तोड़ दिया था। रोकते हैं समाचारों का सिलसिला, लेते हैं छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ನಮಸ್ತೆ, ನನ್ನ ಹೆಸರು ಅಶ್ವಿನಿ. ನಾವು ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಉದ್ಗಿರ್ದಿಂದ ಬಂದಿದ್ದೆವು. ನಮ್ಮ ಮದುವೆಯಾಗಿ 14 ವರ್ಷ ಆಯಿತು, ಮಕ್ಕಳಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ನಾವು 4-5 ಸಲ ತೋರಿಸಿದೆವು, ಬೀದರ್, ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ, ಔರಂಗಾಬಾದ್, ಹೈದರಾಬಾದ್ ಎಲ್ಲ ತೋರಿಸಿದೆವು. ಎಲ್ಲಿ ಭೀ ಮಕ್ಕಳಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ಜೀವನ್ ಜ್ಯೋತಿ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಮೇಡಮ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಇದ್ದು 1 ತಿಂಗಳಿಗೆ ನಮಗೂ ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗಿದೆ. 5 ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ನಮ್ಮ ಮಗ ಹೊಟ್ಟಾನ. ಈಗ ಮಗನಿಗೆ 1 ತಿಂಗಳಾಯಿತು. नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली एंड एफिलिएटेड टू बीदर यूनिवर्सिटी बीदर. एडमिशन आर ओपन फॉर द एकेडमिक ईयर 2024-25. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें. बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर. फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297. ब्रेक के बाद स्वागत है आपका, देखते हैं समाचार। कर्नाटका में बंगलुरु के कई इलाकों में नए साल के जश्न के लिए 2.5 करोड़ रुपए की नशीली दवाओं को जमा करने के आरोप में एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है। यह गिरफ्तारी 27 दिसंबर को की गई थी। पत्रकारों से बात करते हुए बेंगलुरु के पुलिस कमिश्नर बी दयानंद ने कहा कि केंद्रीय अपराध शाखा सीबीसी नारकोटिक्स स्क्वाड के अधिकारियों को चोक्कनहल्ली के एक अपार्टमेंट में प्रतिबंधित मादक पदार्थों के बारे में खुफिया जानकारी मिली। गुप्त सूचना पर कार्यवाही करते हुए एनडीपीएस नारकोटिक्स ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया है। टीम ने छापेमारी कर एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया। पूछताछ के दौरान आरोपी ने खुलासा किया कि बेंगलुरु में नए साल के जश्न में के दौरान बिक्री के लिए ड्रग्स स्टॉक किया गया था। पुलिस ने अभी तक ड्रग्स तस्करी की पहचान का खुलासा नहीं किया है। मंगलवार को मैसूर के इंफोसिस परिसर में एक तेंदुआ देखा गया, जिसके बाद वन विभाग के अधिकारियों को तलाशी अभियान चलाना पड़ा। एसीएफ रविंद्र ने डीएच को बताया, इंफोसिस के सुरक्षा कर्मियों ने मंगलवार सुबह करीब 3:30 बजे परिसर में तेंदुए को देखा। इसकी पुष्टि सीसीटीवी फुटेज से भी हुई है। सूचना के बाद पशु चिकित्सक समेत वन विभाग के 50 कर्मियों की टीम ने कॉम्बिंग ऑपरेशन शुरू कर दिया। हम तेंदुए को बचाने के लिए जाल और पिंजरे सहित सभी उपकरणों के साथ तैयार हैं, आरएफओ नदीम ने बताया। सुरक्षा कर्मियों ने भूमिगत कार पार्किंग क्षेत्र में तेंदुए को देखा है। गंगावती विधायक जनार्दन रेड्डी ने मांग की है कि ठेकेदार सचिन की आत्महत्या का मामला सीबीआई को सौंपा जाना चाहिए। शहर में मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा, बीदर के ठेकेदार सचिन की आत्महत्या बहुत गंभीर है। इस संबंध में मंत्री प्रियांक खड़गे को इस्तीफा देकर जांच में सहयोग था, नहीं तो सीएम को भी इस्तीफा दे देना चाहिए था, लेकिन उनमें से ऐसा करने की हिम्मत नहीं है। प्रियांक खड़गे अहंकारी और अभिमानी हैं, क्योंकि उनके पिता एआईसीसी अध्यक्ष हैं। प्रियांक खड़गे ने
यह कहने का साहस है कि अगर मल्लिकार्जुन खड़गे ने ऐसा करने का मन बनाया होता तो वह सीएम पद छीन सकते थे। यही कारण है कि भाजपा ने अहंकार पूर्वक कहा है भले ही उनके कपड़े फट जाए वह इस्तीफा नहीं देंगे। नए साल के स्वागत के लिए सिलिकॉन सिटी बेंगलुरु में तैयारियां शुरू हो गई हैं। एमजी समेत शहर के विभिन्न हिस्सों में बड़ी संख्या में लोगों के जुटने की उम्मीद है। सड़क और चर्च स्ट्रीट इसलिए हमारी मेट्रो ट्रेन सेवा को 2 बजे तक बढ़ा दिया गया है और अब बीएमटीसी ने अतिरिक्त बसों की भी व्यवस्था की है। बेंगलुरु के विभिन्न हिस्सों में रात 2 बजे तक अतिरिक्त बसें चलेंगी। एमजी से बस सुविधा अधिक है। शहर के विभिन्न भागों के लिए सड़क बीएमटीसी ने बताया है कि 13 जगहों के लिए अतिरिक्त बस की व्यवस्था की। फिर से एक नजर आज की सुर्खियों पर। बेंगलुरु शहर के हाउस कोल्स रोड पर इक्विटास कंसल्टेंसी का उद्घाटन मुख्यमंत्री के राजनीतिक सचिव एमएलसी नासिर अहमद और नगरपालिका प्रशासन मंत्री रहीम खान ने किया। बीदर के चिदरी इलाके में पिछले दिनों 2 दुकानों के शेड्स को डेमोलिश किए जाने के संबंध में सीएमसी कमिश्नर ने मीडिया से बात की। इस संबंध में बताया कर्नाटक के हुबली में गैस सिलेंडर विस्फोट, मरने वालों की संख्या 8 तक पहुंची। बेंगलुरु में नए साल के लिए जमा की गई 2.5 करोड़ की नशीली दवाएं जब्त, एक गिरफ्तार, 21 लाख नकद बरामद। मैसूर इंफोसिस परिसर में देखा गया तेंदुआ, कर्मचारियों ने WFH से पूछा। केपी न्यूज के कर्नाटका बुलेटिन में अब तक इतना ही। देखते रहें केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।